आज हम लोग करेंगे एसईओ के ऊपर काम। ठीक है, कि अगर हमने किसी स्टोर की एसईओ करनी हो, बेसिकली एसईओ होता क्या है, उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हमें अपने स्टोर को, अपने वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना होता है तो हम लोग उसके लिए करते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, मैं पहले कोई स्टोर ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उसके हिसाब से लेके चले। अब जो एसईओ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती है, क्योंकि देखिए मार्केटिंग क्या है, ऐड चला दिया, आप लोगों को सेल आने लगे। ब्रांडिंग क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी प्रेजेंस हो, कि अब लाजमी नहीं है कि सोशल मीडिया ही पे लोग हर कोई सर्च करे, लोग गूगल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सर्च करते होते हैं। तो उसके लिए हमें अपने स्टोर की एसईओ करनी पड़ती है। पहले एसईओ के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ होता है, एक होती है आपकी ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होती है जो आप अपने स्टोर के ऊपर करते हो, वो सारी ऑन पेज ऐसी होती है। जो ऑफ पेज ऐसी होती है जो आउटसाइड द फेसबुक, सॉरी आउटसाइड द स्टोर आपको होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, एसईओ का तो प्रॉपर एक डिटेल चीज़ होती है, उसको तो अलग से कोर्स होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मैं वो सारी बातें बता दूंगा जो आप लोगों को चाहिए इन द स्टार्ट। अगर आप अपने स्टोर के एसईओ करते हो तो आपके लिए वो काफ़ी है। बाकी एक्स्ट्रा अगर किसी को सीखना है एसईओ के बारे में, वो तो फिर ज़्यादा बात है, एक डेडिकेटेड कोर्स लेके सीख सकता है। अच्छा, आप लोगों ने ना एसईओ से पहले कुछ चीज़ें अपने पास रखनी है, और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। एक पहली टर्मिनोलॉजी है कीवर्ड, कि आपके पास आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अब व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड मतलब कि वो सर्च टर्म होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अपने आप को रैंक करना चाहते हो। सपोज अगर कोई बंदा, आप चाहते हो कि लोग कोई सर्च करें हैंडबैग, और हैंडबैग इन पाकिस्तान, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा ये सर्च करे तो आपकी वेबसाइट ऊपर ऊपर आ जाए, तो वो फिर आपको कि हैंडबैग इन पाकिस्तान इज बेसिकली आपका कीवर्ड होगा, जिसकी बेस पे आप अपने प्रोडक्ट, अपने पेज को, किसी भी को रैंक करोगे। अब आप अपनी एक तो पूरी वेबसाइट को रैंक करते हो जो आपका, जिसके अंदर आपका बेसिकली होम पेज आता है, और आप किसी प्रोडक्ट पेज को भी रैंक करते हो जब आपके प्रोडक्ट पेजेस आती हैं। उसके हट के भी ना कुछ चीजें होती हैं। ओके, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल, अगर आप ज़मीन.com खोलो ना, जो पाकिस्तान की है, हमारी वेबसाइट है फॉर प्रॉपर्टी डीलिंग, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने और भी काफ़ी कुछ किया होता है। इन्होंने ब्लॉग्स लगाए होते हैं, बेसिकली इनके होते हैं ब्लॉग्स। अब ये क्या करते हैं, देखो इन्होंने अपने ब्लॉग बनाए हुए, आर्टिकल बनाए हुए हैं। अगर कोई सपोज बंदा स्टार एग्जीबिटर प्रॉपर्टी है, देखो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टार एग्जीबिटर प्रॉपर्टी सेल्स के ऊपर कोई बंदा सर्च करेगा, इनका ब्लॉग आया रहा है। अगर इनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, लेकिन उसका क्या होगा कि इनका ये ब्लॉग किसी तरह रैंक कर सकते हैं। ओके, अगर वेबसाइट नहीं कर रही लेकिन ब्लॉग करे तो वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो लोग जब ब्लॉग पढ़ेंगे, ब्लॉग पे आएंगे, तो वेबसाइट पे तो आ गए। वेबसाइट पे आने के बाद वो पूरी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ओके, अब इन्होंने ना 2 तरीके के ब्लॉग्स बनाए होते हैं। जो मोस्टली जो ज़मीन वगैरह वाले हैं ना, एक तो ये ब्लॉग बनाते हैं डायरेक्ट अपने, जिसके ऊपर इनके ऊपर डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट करते हैं, जो भी इनके कस्टमर होते हैं ना, ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन ये एक एक ये आउटसाइड द नीश भी कुछ ब्लॉग बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ ना, हाउ टू पे, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, पीटीए टैक्स इन पाकिस्तान, जो मोस्ट पॉपुलर कुछ पाकिस्तान के अंदर चीजें होती है ना, तो देखो ज़मीन.com वालों ने पीटीए के ऊपर भी अपना ब्लॉग बनाया हुआ है। अब कहाँ ज़मीन.com का एक प्रॉपर्टी का काम, अब कहाँ पीटीए एक मोबाइल का काम, दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, लेकिन उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है। ओके, इससे क्या हो रहा है कि इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ गई है। लोग, अब देखो पीटीए वाला देख लो कि उनके माइंड में तो नहीं जगह जमीन पे उन्होंने देखा है। अब ज़ाहिर सी बात है, घर है, परचेज़, सेल परचेज़, रेंट पे देना, सारा कुछ तो लोग, मोस्टली लोगों का डेली बेसिस का काम होता है ना। अगर आज नहीं तो कभी ना कभी तो हर हर किसी को हेल्प आउट होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ब्लॉग वगैरह भी पढ़ते हो ज़मीन.com वगैरह के, तो उससे भी आपको उनका ब्रांडिंग, उनका लोग नाम याद रहता है, तो वो कभी ना कभी आप उनके कस्टमर बन सकते हो। ये तरीके, आपके 2 तरीके हैं फॉर टारगेटिंग। ओके, इस तरीके के आपने ब्लॉग बने। एक आपका ब्लॉग होना चाहिए डायरेक्ट ब्लॉग, और कुछ ब्लॉग आपके होने चाहिए इनडायरेक्ट ब्लॉग। अब इनडायरेक्ट ब्लॉग हम किस बारे में बनाए भी, हम उस पे आते हैं। ठीक है, अगर सबसे बेस्ट वे जो है ना, सबसे बेस्ट वे वो है गूगल ट्रेंड। अगर आप क्रोम पे लिखोगे ना, गूगल ट्रेंड के ऊपर लिखोगे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि जिस तरह देखो ट्रेंडिंग नाउ, ये देख रहे हो ट्रेंडिंग नाउ। ठीक है, अच्छा, इस कंट्री के लिए नहीं आ रहा, रियल टाइम सर्च ट्रेंड आ रहे हैं लास्ट। अच्छा, पाकिस्तान का यहाँ पे आ नहीं रहा। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, अगर कोई ट्रेंडिंग नाउ पे नहीं आ रहा, कभी कभी हो जाता है, मे बी कोई ग्लिच आ रहा होगा बैकएंड पे, लेकिन ये क्यों मुझे एरर दे रहा है। लेकिन ट्रेंडिंग नाउ के अंदर आपको ना किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर जो भी ट्रेंड हो रहा होता है वो आ रहा होता है। नहीं समझ आता तो फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, गूगल ट्रेंड पे जाके अपनी, अगर आपका है हैंड बैग एग्जाम्पल, वुमेन
हैंड बैग सर्च टर्म, ठीक है। व्हाई इट्स गिविंग द एरर, 1 सेकेंड, ये मैं कहता कोई ग्लिच आ रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, मैं वो देख रहे थे। अच्छा वो कंट्री सेलेक्ट नहीं थी, सॉरी। ये देखो, अब मैंने अगर लिखा है ना वुमेन हैंड बैग, ओके, तो मेरे सामने ना एक ये ग्राफ आ रहा है। अब जो ग्राफ है ना, ये पास्ट 12 मंथ का हमेशा आप लोगों ने रखना है ई कॉमर्स के अंदर, पास्ट 12 मंथ। देखो कि ये जो हैंड, ये सर्च टर्म है ना, ये देखो इतनी ज्यादा सर्च नहीं हो रही है। देखो थोड़ा सा सर्च होता है, फिर डाउन हो जाती है, फिर सर्च होता है, फिर डाउन हो जाती है, तो मतलब कि कंसिस्टेंसी इस सर्च टर्म में नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे करोगे ना, तो आपको एक रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। ये पता नहीं कोई इशू कर रहा है, नो, अच्छा जस्ट मैं हैंड बैग करके देखता हूँ, जस्ट ना वुमेन हैंड बैग की जगह हैंड बैग कर लेता हूँ मैं। ये देखें, अब इस बेटर कीवर्ड की बात कर सकते हैं। तो देखो कि पूरा साल ये सर्च होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अक्टूबर के अंदर जाके कुछ ज्यादा सर्च होता है। ये अक्टूबर का पता नहीं, शायद इस दफा कुछ हैंड बैग का कुछ हुआ होगा, मे बी अक्टूबर 15 वाले से वीक वाले में, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वैसे देखें कि ये कंसिस्टेंट सर्च आते हैं जो गूगल पे लोग सर्च किए जा रहे हैं। अब आप थोड़ा नीचे करोगे ना, आपको पता लगेगा वो लोग पंजाब में कौन सबसे ज्यादा उस वाली चीज को सर्च कर रहा है, सिंध में ज्यादा कौन कर रहा है, इस्लामाबाद में कौन कर रहा है। आपको एक बेसिक रीजन मिल जाते हैं कि सबसे ज्यादा सर्च टर्म्स कहाँ पे हो रही हैं उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। अगर आप नीचे आते हो ना, तो देखो ये क्या आएगा कि ये कुछ आपके सामने वो आ रहे हैं, रिलेटेड क्यूरीज आ रही हैं, ओके। अगर आप देखो लोग किस बारे में सर्च करना, व्हाट माइट यू पुट इन योर ऑफ कॉफी, एक रिलेटेड क्यूरी है ना, ठीक है। एक और, लेकिन अगर आपसे रिलेटेड नहीं आ रहा तो नीचे देखो, द मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडबैग इन द वर्ल्ड, के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप अपना कोई ब्लॉग बनाते हो, तो आप इस वाले टॉपिक के ऊपर अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, ओके। शॉप हैंडबैग के ऊपर भी आप कोई ब्लॉग बना सकते हो। आगे करोगे, देखो मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडबैग, वो रिलेटेड चीज आ गई। व्हाट कैन यू हैंग ऑन अ वॉल, इट्स लाइक डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जो आपको उस चीज से रिलेटेड होंगे। अगर आप इस पे क्लिक करो, द मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडबैग इन द वर्ल्ड, तो देखो कि ये कभी ना कभी सर्च होता है, फिर बंद हो जाता है, सर्च होता है, बंद हो जाता है। लेकिन इस तरह अब लाजमी है कि जब भी सर्च करें, आपका इस पे ऊपर वो होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, कि जब भी लोग सर्च करें, आपकी आपका लिंक ऊपर आना चाहिए। बेशक वो कम कर रहे हैं, लेकिन आपका ऊपर आना चाहिए। और ज्यादातर ये लोग सर्च करते हैं पंजाब के अंदर। ज्यादातर इस चीज की सर्चिंग कहाँ पे हो रही है, पंजाब के लोग ज्यादा ये चीज सर्च करते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडबैग इन द वर्ल्ड, ओके। ये तो होगा ना गूगल ट्रेंड वाली एक चीज हो गई है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से एक बेहतर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको कहते हो कि नहीं सर ये इतना कोई मुझे डिटेल में चीज नहीं आ रही, तो एक और टूल है, उसका नाम है सेम रश के नाम से। ये पेड है, फ्री नहीं है ये वाला टूल। गूगल गूगल ट्रेंड तो फ्री है। सेमरश का आप यूज कर सकते हो। अब सेमरश के अंदर ना, वो ऐसे लोग हैं जो एक टूल, एक वेबसाइट है आजाद एसईओ के नाम से, वो ये शेयर टूल्स है ना प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आपको 1000 पता नहीं 1500 रुपए पर मंथ होता है। उसके अंदर आपको काफी ज्यादा ऑनलाइन टूल मिल जाते हैं, कैनवा, चैट जीपीटी वगैरह। उसमें सेमरश भी आपको मिलता है। आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और अपना उस वाले को लिखो हैंड बैग, ठीक है। और आप इसे कर दो सर्च, और यहाँ पे देखो कंट्री को आप सिलेक्ट कर लो पाकिस्तान, ठीक है। अब नीचे करोगे ना, तो देखो कि एक तो ये ट्रेंड आ रहा है, ओके। यहाँ पे एक्चुअल स्टैट्स, मगर अपडेटेड स्टैट्स आपके सामने आना चाहिए। आपके पुराने किसी मंथ के भी स्टैट चाहो तो देख सकते हो। आप क्या करोगे, देखो बता रहे कि 1000 सर्चिज है इसकी नॉर्मल इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में अराउंड अबाउट 3 लाख सर्चिज है, इंडिया के अंदर 1,10,000 सर्च। इंडिया में सबसे ज्यादा ये वाला कीवर्ड सर्च हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो देखने वाली चीज है फॉर ब्लॉग, देखो ये एक चीज दिखा रहा है, हाउ टू मेक अ डिजाइनर हैंडबैग, हाउ टू पैक हैंडबैग्स इन लगेज, हाउ टू क्लीन अ लेदर हैंडबैग एट होम, हाउ टू डिस्प्ले हैंडबैग्स एट शॉप। ये तो बेशक शॉप वाला रहने देना बेशक। या हाउ टू मेक अ क्लोथ हैंडबैग। आप इस सब के ऊपर अपने कीवर्ड जो आ रहे हैं ना, अगर व्यू और करोगे, मेरा वो है फ्री सेमरश है। अगर आपका पेड होगा तो आपके सामने काफी ज्यादा टाइटल्स आ जाएंगे, वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जो लोग सर्च करते हैं। आप लोगों ने इन सब टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है। वैसे नहीं कि एक दिन में कर देना, एक आज बना लिया, एक कल बना लिया, एक दिन में एक बना लो, हफ्ते में 2-3 बना लो, काफी है आप लोगों के लिए, ओके। और जहां से आप लोगों ने वो कीवर्ड निकाल लेने हैं, वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप अपना बनाओगे। ये कीवर्ड वेरिएशन है कि लोग हैंडबैग तो सर्च करते हैं, लेकिन हैंडबैग के अलावा क्या सर्च करते हैं, गुची हैंडबैग प्राइस लोग सर्च करते हैं, हैंड बैग्स लिख के लोग सर्च करते हैं, हैंडबैग इन पाकिस्तान विद प्राइजेस लोग सर्च करते हैं। लाइक डिफरेंट सर्च टर्म्स भी आपके सामने आ जाएंगे, जिसकी बेस पे लोग उस वाले प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। व्यू ऑल पे करोगे तो सारे कीवर्ड आपके सामने आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने हर कीवर्ड को जाना है,
ट्राई करो कि वो कीवर्ड आप यूज करो जिनके आगे यहाँ पे ग्रीन या येलो बना हुआ है। ये तो रेड वाले हैं ना, इन्हें जरा अवॉइड करना, इन वाले कीवर्ड को यूज नहीं करना आपने। ये मतलब कि ज्यादा डिफिकल्ट कीवर्ड होते हैं, इन द सेंस कि इन कीवर्ड पे अगर आप अपना ब्लॉग बनाओगे तो इन कीवर्ड के ऊपर जब रैंकिंग करोगे तो ये चांस होता है कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। काफी ज्यादा लोग इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। सॉरी अबाउट दैट। ओके, इस तरीके से आपके जब लिस्ट आएगी, मैं अभी कर नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने पूरी लिस्ट आनी नहीं है। ये एक पॉइंट पे आगे देखे ट्रायल का आ गया, तो आपके सामने देखे कुछ कीवर्ड आ रहे थे, ग्रीन, इट्स आल्सो ग्रीन, इट्स आल्सो ग्रीन ग्रीन। इट मीन्स कि ये वो कीवर्ड है जो आप फिर ये सेमरश कहते हैं कि ये वो कीवर्ड है जिनमें कंपटीशन कम है। आप इन वाले कीवर्ड्स को यूज करके अपने जो है ब्लॉग बनाओ। अपने कीवर्ड यूज करके अपनी वेबसाइट को इन पे रैंक करना आसान है आपके लिए। ओके, इस तरीके से आपने क्या करना है, एक तो अपने एक्सेल शीट बना लो अपने क्वेश्चन की, जो जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन के ऊपर अपना ब्लॉग्स बना सको। और कीवर्ड अपने जितने भी ये हैं वो लिख सकते हो कि जो मल्टीपल लोग आगे प्रोडक्ट किस किस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं, उसकी भी आप एक शीट बना सकते हो। ठीक है, अब ये सारा कुछ तो आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है देखो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, जो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, टाइटल अब आपका क्या होना चाहिए, जैसा ये था ना इनका टाइटल, जो है एक मेरे को बैक करूँ ना मैं, हाउ टू मेक अ डिजाइनर हैंडबैग, वो एग्जाम्पल आप इसे कॉपी करो, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप ये भी कर सकते हो इन पाकिस्तान, और आगे में डाल दो क्वेश्चन मार्क। इसे थोड़ा सा टेक्स्ट सर्कल, हाउ टू मेक हैंडबैग इन पाकिस्तान। ये आपका टाइटल हो जाएगा। कंटेंट आप जो भी लिखोगे, अब कंटेंट कहाँ से लिखना है, बात आती है कंटेंट कहाँ से लिखना है। ये वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग खुद लिख लो, ठीक है। कंटेंट आप खुद लिखो, मैनुअल लिखो, क्योंकि ह्यूमन का रिटर्न कंटेंट गूगल ज्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू एआई बॉट। अगर वो कोई पूछता है कि सर हम चैट जीपीटी से भी तो कोई ब्लॉग लिख लेते हैं और हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, आप कर सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन गूगल वो चीज प्रेफर नहीं करता। गूगल कहता है कि इंसान का लिखा हुआ ज्यादा अच्छा है, वैसे ए भी हो, लेकिन कोई इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। तो ये आपको पता चला जाता है इंगेजिंग नहीं होता कंटेंट, तो बेहतर है, क्योंकि 500 से आपने 1000 वर्ड का कोई ब्लॉग लिख लेना है। ओके, और आप लोगों ने यहाँ पे उस वाले ब्लॉग को डाल देना है। ओके, अब व्हाट इज स्क्रिप्ट, आप जहाँ पे अपनी ना जो भी ब्लॉग लिखोगे उसकी एक स्मॉल जो है ना समरी, आपने 1 से 2 लाइन की यहाँ पे ऐड कर देनी है। और देखो आपके गूगल पे सर्च करेगा ना, देखो आपका ऐसे शो होगा, हाउ टू मेक अ डिजाइनर हैंडबैग, और आपको इस तरह आपके सामने आ जाएगा, आपका लिंक आ जाएगा जब भी कोई बंदा गूगल पे सर्च करेगा तो। ओके, अब यहाँ पे सर देखा ना एडिट वेबसाइट एसईओ, ये आप कर सकते हैं। ये कोई टाइटल चेंज करना चाहो आप कर सकते हो गूगल के लिए, ये चेंज करना चाहो ये चेंज करना चाहो, लेकिन मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करता। जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है वही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात आती है कि सर जो ब्लॉग हम लिखते हैं वो कितना होना चाहिए सारा कुछ। तो जो ब्लॉग है ना, एक तो ये है कि आपका कीवर्ड एक कम से कम अगर 500 वर्ड्स का ब्लॉग है तो आपके कितने बनेंगे, 250-250 वर्ड के 2 पैराग्राफ बनेंगे, या 200 200 और 100 वर्ड के 3 पैराग्राफ बनेंगे। हर पैराग्राफ में आपका जो कीवर्ड है, जो बेसिकली आपका ये टाइटल आपका कीवर्ड आ जाएगा, वो डाल देना है। अच्छा, ये तो आप एक एक दफा डाल दोगे जो आपका क्वेश्चन है, ताकि ज्यादा दफा क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो, ताकि लोगों को गूगल को पता लगे इसके बारे में है। अच्छा, अब यहाँ पे ना लोग जानबूझ के कीवर्ड ऐड कर देते हैं कि भाई नंबर ऑफ कीवर्ड ज्यादा बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं करना, लाजमी नहीं है कि कीवर्ड ज्यादा हो। आपने इस तरह का कंटेंट होना चाहिए कि कीवर्ड अगर आ भी रहा है ना कंटेंट के अंदर, ये ना शो हो रहा हो कि वो फोर्सफुली ऐड किया गया कीवर्ड है। ऐसा लगेगा कंटेंट इस तरह था कि वो बाय चांस ही कीवर्ड के अंदर शो हो गया, क्योंकि आपने इस तरह से मर्ज करना है अपना कीवर्ड अपने कंटेंट के अंदर। ओके, ये तो आप एक एक पैराग्राफ में करोगे, लेकिन आप लोगों ने क्या करना, जो ये वाले कीवर्ड है ना, ट्राई करना जो इनकी आपके पास एक लिस्ट होगी, हर पैराग्राफ में एक कीवर्ड ये भी होना चाहिए। सपोज अगर एक पैराग्राफ में आप हैंडबैग को यूज कर लो, एक पैराग्राफ में हैंडबैग इन पाकिस्तान विद प्राइसेस का कीवर्ड यूज कर लो, एक पैराग्राफ में लेडीज हैंडबैग का लफ्ज यूज कर लो, ताकि गूगल को एक ट्रिगर होना चाहिए कि आपका जो ब्लॉग है वो किस बारे में है। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ओके, और आपने अपने ब्लॉग को कर देना है। अच्छा, यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगाना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। फीचर्ड इमेज बेसिकली होती है कि अगर मैं आपको बैक करूं, अब तो वैसे यहाँ पे शो नहीं हो रही, कि जब अपने ब्लॉग को आप गूगल पे या फेसबुक वगैरह पे शो करते हो ना, तो लिंक के ऊपर एक इमेज लगी आती है। वो इमेज बेसिकली आपकी फीचर्ड इमेज होती है, और ये भी डालना बहुत जरूरी है। आपने अपनी फीचर इमेज भी डालनी है, और करने के बाद ये देखो टैग्स। अब आपने करना क्या है,
इन सबको कॉपी कर लेना है और एक-एक वर्ड को एज़ एक-एक टैग, मतलब कि गुची, हैंडबैग, या अगर हम लोग इसे यूज़ कर रहे थे, आप इसे कॉपी करो, पेस्ट कर दो। इस तरह आप लोगों ने इन्हें कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते जाना है और कोई 10 से 15 कीवर्ड्स टैग सॉरी आपने यहाँ पे डाल के इसे कर देना सेव। मैं भी डिस्कार्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसे सेव कर देना है। ओके? सेव करोगे तो आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हमने इसे गूगल में कैसे शो करवाएँ? तो उसके लिए ना एक चीज़ होती है, गूगल वेब मास्टर। ओके? इस पे आप वैसे आजकल तो गूगल सर्च सेंट्रल हो गया, पहले वो वेब मास्टर था। इसे आप सेलेक्ट करोगे। अब गूगल वेब मास्टर के अंदर कैसे करना है, मैं इस बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा। इसकी बहुत वीडियोज़ नेट पे पड़ी हैं कि आपकी शॉपिफ़ाई को गूगल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ये इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ हैं और वही डिटेल वीडियोज़ काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। ओके? लेकिन सिंपली आप गेट स्टार्टेड पे करके अपना अकाउंट बना सकते हो। इसे क्या करो, यहाँ पे अपनी डोमेन लिखोगे, कंटिन्यू कर दोगे। ओके, अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि मेरी हुई नहीं है ना, लेकिन आप इसे कर सकते हो। सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ आपकी यहाँ की थी। इस तरीके से आपने अपने वो बना लेने हैं। ओके? आप लोगों ने मल्टीपल ब्लॉग ट्राई करो, वीक के 2 से 3 ब्लॉग तो आप स्टार्ट में लिखो। जब एक बड़ी वेबसाइट बन जाती है तो आप कम भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में आपको ये करनी है ताकि आपकी रैंकिंग रहे। ओके? ये तो होगी ब्लॉग वाली बात। अगर आप चाहते हो कि आपका होम पेज भी शो हो, ज़्यादा इफेक्टिव शो हो आपका उसके अंदर, क्या कहते हैं, गूगल के सर्च में, तो आप सेटिंग में जाओगे ना, एक मिनट रुको, 1 सेकंड, इसके आप जाओगे थीम के अंदर, यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, 1 सेकंड मुझे इसे देख लेने दें। ये तो हमारी स्टोर डिटेल होती है ना, ये नहीं। यहाँ पे ना हमें होम पेज को भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता होता है, शॉपिफ़ाई पे। 1 सेकंड, देख लो, क्या पता इन्होंने आगे पीछे कहीं किया होगा। 1 सेकंड। ये आ गया प्रेफरेंसेस के अंदर, आप आओगे ना, तो देखो होम पेज टाइटल, आपका होम पेज का क्या टाइटल होना चाहिए। यहाँ के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड को एम्बेड करना है। अगर आपका हैंडबैग वगैरह है तो आप ये लिख सकते हो, और आपके एक्सवाईज़ेड ब्रांड का नाम, हैंडबैग्स स्टोर इन पाकिस्तान, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आप एज इट इज नहीं लिखना। यहाँ पे आप अपने कंपैरेटर को भी सर्च कर लो। अगर आप इस तरह लिखते हो ना, हैंड बैग इन पाकिस्तान, अगर आप सर्च करो तो ये सारे देखो डिफरेंट आ रहे हैं। लोगों ने क्या लिखा, शॉप हैंड बैग परचेज क्लचेज, शॉप वुमेन हैंड बैग ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ये बेसिकली आपके टाइटल्स हैं, होम पेज टाइटल। आप ये यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? ये इस जगह पे। और जहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है, जो ये चीज़ होती है ना, इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये आपकी वजह, अच्छा, होम पेज टाइटल आपका 160 कैरेक्टर से ऊपर, वो सॉरी 60 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए होम पेज टाइटल, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, शो नहीं होगा। दूसरा आपका जो है आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये राउंड अबाउट 150 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन भी कैसे लिखनी है, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो या खुद भी लिख लो, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने ट्राई करना है। देखो, इन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हैंडबैग पाकिस्तान, ये मल्टीपल ऑफ टाइम यूज़ किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि उन्होंने जान के ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया, इन्होंने टेक्स्ट ही ऐसा लिखा कि ज़्यादा दफ़ा शो हो रहा है। लेकिन आपका भी, आपने भी ट्राई करना है कि एटलीस्ट 2, 1 से 2 दफ़ा आपका जो है कीवर्ड है, वो आपका यूज़ होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, ताकि गूगल को पता लगे कि ये जो कंपनी है, ये जो वेबसाइट है, वो किस बारे में है, और अगर कोई बंदा गूगल पे क्या सर्च करे तो वो हमारा शो कर दे उसे। ठीक है? आपने यहाँ पे
उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ओके, यहाँ पे अपनी जो है ना पेज का टाइटल जो है इमेज यहाँ पे डाल देने का। कोई बंदा आपके होम पेज को शेयर करे अपने किसी सोशल मीडिया के ऊपर, तो कौन सी इमेज वहाँ पे लिंक के साथ शो होनी चाहिए। दैट्स इट। और आप करके क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये वो चीजें जो आप लोग कर लो आपके लिए काफी होती हैं। ओके। सेम अगर आप अपने जाते हो प्रोडक्ट्स के अंदर और अपने किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हो, तो उसके भी नीचे ना एंड पे ये देखो आ रहा होता है सर्च इंजन लिस्टिंग। आप इसे भी एडिट करो, अगर आपको कीवर्ड वगैरह यहाँ पे या ऊपर नीचे यूज नहीं हो रहा, इसे आप एडिट करो। पेज टाइटल में अपना 2-4 कीवर्ड डाल दो, बेटर डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड डाल दो। ये तो बहुत ज्यादा बड़े आ रही है ना बेटर डिस्क्रिप्शन। इसे में भी इसे छोटा करके आपने 150 कैरेक्टर की मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। एंड सेम गो भी यूआरएल हैंडल, कि आपका कीवर्ड यहाँ पे भी होना चाहिए। मैं फिलहाल इसे नहीं कर रहा, तो मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूं। तो आपने हर पेज की, होम पेज की, हर ब्लॉग पोस्ट की आप लोगों ने एसईओ कर लेनी है। इस तरीके से आपका जो है ना ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने देखना है कि मेरी होम पे एसईओ कैसी काम कर रही है सारा कुछ। तो अगर आप इसे ओपन करोगे ना, एक ये आपको मैं फ्री वे बता रहा हूँ। और अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस आ रहा है, बल्कि नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा ये लाइट हाउस। अगर आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही होती है, परफॉर्मेंस, एसेसिबिलिटी वगैरह। आप यहाँ पे सिर्फ एसईओ को चेक करें तो बाकी सबको अनचेक कर दो, और डिवाइस को कर दो आप डेस्कटॉप। फॉर नाउ डेस्कटॉप काफी है। और आप इसे कर दो एनालाइज पेज लो। ये क्या करेगा, इस पेज का पूरा एसईओ आप लोगों को चेक करके फ्री ऑफ कॉस्ट बता देगा कि क्या क्या गलती है, कहाँ का गलती है, और आप कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके। ये देखो मेरे उसका एसईओ स्कोर कितना है, 92 एसईओ स्कोर है मेरे होम पेज का। आप लोगों ने ट्राई करने का, आपका भी 90 प्लस ही रहना चाहिए, 90 से कम एसईओ स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, देखो मेरा थोड़ा सा कम क्यों है, तो लिखा क्यों हो रहा है कि मेरी जो डॉक्यूमेंट डज नॉट है मेटा डिस्क्रिप्शन। मैंने इस होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मेरी मेन डिस्क्रिप्शन होती है ये वाली जो मैंने आप लोगों को बताया, वो नहीं लिखी, तो उस चीज का एरर आ रहा है। वरना उसके अलावा मेरा का पूरा होम पेज बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू एसईओ। ओके। इस तरह आप लोगों ने हर पेज की एसईओ भी चेक कर लेनी है। ओके। इस तरह ये तो आप लोगों की होगी होम पेज एसईओ, या ऑन पेज एसईओ सॉरी, अब आपकी हो गई है। अब आ जाती है ऑफ पेज एसईओ, जो आउटसाइड द पेज आपके स्टोर की एसईओ होती है। वो क्या होता है, वो बेसिकली आपके कीवर्ड्स होते हैं, आपके लिंक्स होते हैं, जो आपकी वेबसाइट को ट्रिगर कर रहे होते हैं। कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एक बंदा देखता है ना, बेस्ट हैंडबैग ब्रांड इन पाकिस्तान, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो अक्सर ना आप लोग के सामने ये देखो पाकिस्तान ब्रांड्स डॉट कॉम के नाम से आ रहा है। जब इस पे क्लिक कर देते हैं हम, तो ये देखो कि नीचे जाओगे ना, अगर यहाँ पे देखो टोट्स पीके, ठीक है, टोट्स पीके का इन्होंने एक कीवर्ड यूज किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऐड आ रहा है, तो मैं एक टी स्टोर पीके, अब तो वैसे मतलब वो अनअवेलेबल आ रहा है, लेकिन मैं किसी और लिंक पे जाता हूँ। बेसिकली ये जो लिंक का जो कीवर्ड था, जो मुझे किसी और वेबसाइट से यहाँ पे लेके आया है, उसे कीवर्ड कहते हैं या एंकर वर्ड कहते हैं। आप जिस जिस कीवर्ड के ऊपर गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो, आपको कीवर्ड वो वाला यूज करना पड़ेगा मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, और उस पे अपने होम पेज का लिंक डालना पड़ेगा। जैसे इसका ये लिंक था इस वाले कीवर्ड के ऊपर, किधर गया वो कीवर्ड। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये ऐसा ही है, एसईओ ऐसे ही है। और मैं जितना शॉर्ट होके हो सकता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बेसिकली आपका कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर जो लिंक है, वो लिंक है आपकी वेबसाइट का, जिसके ऊपर आप गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो। तो आप अगर अपनी वेबसाइट को एक्सवाईजी वर्ड के ऊपर गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो, तो आपको चाहिए होगा कि डिफरेंट वेबसाइट उस एक्सवाईजी कीवर्ड, एक्सवाईजी लव को आपके लिंक के साथ कनेक्ट कर दे। ताकि जब जब मैं इस वाले लिंक पे क्लिक करके इस वाले वर्ड पे क्लिक करके उस वाले लिंक पे जाऊंगा, तो गूगल को पता लग जाएगा कि जो लिंक है वो किस वर्ड से रिलेट करता है। अगर कोई वही वाले वर्ड बंदा गूगल पे सर्च करे, तो हमारी वेबसाइट को रैंक करवा दे। ये आपकी होती है ऑफ पेज एसईओ। ओके। आप तो अब इससे लिंक बनाने के तरीके क्या, एक तो ये है कि आप इन वेबसाइट को कॉन्टेक्ट करो कि यार मेरा लिंक डाल दो, मैं अपनी वेबसाइट पे आपका लिंक डाल दूंगा। लिंक शेयरिंग भी होती होती है ना, आप मेरा लिंक अपनी वेबसाइट पे डाल दो, आपके वेबसाइट का लिंक मैं अपने ब्लॉग में डाल दूँ। एक तो ये वे है, ठीक है। वरना लोगों लोग है ना, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो पैसे लेके भी अपने आपको आपके जो लिंक्स है अपनी वेबसाइट पे डाल देती हैं। $50 लेते हैं, कोई $10 लेते हैं। जितनी बड़ी वेबसाइट है, जितने ज़्यादा ट्रैफिक है, उतने पैसे लेते हैं आपसे। और आपके जो लिंक है वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, ताकि गूगल पे वो रैंक हो सके।
एक और तरीका होता है कि आप परचेज कर लो अपने लिंक्स जो होते हैं, जो बैक लिंक, इसे बेसिकली बैक लिंक कहते हैं। तो उसकी जो ज्यादा अच्छी वेबसाइट है वो है एसईओ ई स्टोर के नाम से एक वेबसाइट है, एसईओ ई स्टोर, ये वाली। आप इन पे जाके बैक लिंक्स परचेज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ अपने दूसरे वाले प्रोफाइल पे, वहां पे मैंने इसे लॉग इन होगा ना मेरा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना खुद को, मेरा रजिस्टर्ड हुआ पड़ा तो मैं लॉग इन कर लूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है, पहले तो आप लोगों ने अपने पैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे दिखा लिया ना सेंड, ये पैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो बैलेंस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग किसी भी कार्ड से वैसे पे कर सकते हो, पे विद मास्टर, वीजा, टैप वाला भी सही आपका काम करता है, ठीक है। ये पे नहीं है, बिटकॉइन वगैरह से भी आप लोग इन्हें पैसे दे सकते हो, या पेपल से भी दे सकते हो आप लोग। जब आप लोगों ने यहाँ पे फंड्स ऐड कर दिए अपने, कम से कम $5 या $10 आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके, फिर आप आओगे न्यू ऑर्डर के अंदर, और आप जहाँ पे आओगे बैक लिंक्स के अंदर। अब बैक लिंक भी काफी तरीके के होते हैं, हम मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आप लोगों को चाहिए बैक लिंक, वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो आप अगर बनवाने हैं, ये वेब 2.0 के ब्लॉग प्रीमियम बैक लिंक खरीद सकते हो आप लोग। ये महंगी होता है, आपको एक बैक लिंक $2.5 का पड़ेगा। अगर आपको 10 बैक लिंक चाहिए तो $25 आप लोगों को इन्हें पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, ये ज्यादा जल्दी आपको हेल्प आउट करते हैं गूगल पे रैंक करने के लिए। लिए नहीं करना, तो यहाँ पे एक होते हैं, एक तरह के बैकलिंक होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। अगर यहाँ पे लिख करोगे ना, सर्च करोगे कॉन्टेक्चुअल, तो ये देखो आर्टिकल डायरेक्टरी बैकलिंक आ रहा है। इससे ये मोस्ट पॉपुलर बैकलिंक होता है जो आप परचेज करते हो, जो आपको सस्ते में बहुत ज्यादा बैकलिंक मिल जाता है। मतलब कि आपको एक बैकलिंक, या अगर 1000 बैकलिंक आपको $1 में मिलेगा। क्वेश्चन आंसर में मैं भी करता हूँ एंड में, ठीक है। मतलब कि इसकी प्राइस क्या है कि आपको $1 के अंदर 1000 बैकलिंक मिलेंगे। उसमें क्या था कि एक बैकलिंक $2.5 का मिलना था आपको, वो इतना, लेकिन क्वालिटी भी उसकी वैसी है ना। लेकिन वैसे ज्यादातर वैसे ये वाला यूज होता है। आप क्या करोगे, मेक ऑर्डर पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, नंबर 1 इंडेक्सर पे क्लिक करना है। और अगर आप 100, अगर आप ले रहे हो 10,000 बैकलिंक, 1000 बैकलिंक के लिए 100 यूनिक सबमिशन होनी चाहिए, 5000 के लिए 500, 10,000 के लिए 1000 और 50,000 बैकलिंक के लिए 5000। मतलब जितने बैकलिंक लेनी है उससे डिवाइडेड बाय 10 करके आपको यूनिक सबमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग 1000 बैकलिंक ले रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 100 पे क्लिक कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी रखनी है वो अपने नंबर ऑफ बैकलिंक्स की, जितने मुझे चाहिए। मैं 1000 ले लेता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी। तो देखो नीचे उसकी मुझे प्राइस बन लिखी आ रही है। अब लिंक्स के अंदर आपने वो सारे लिंक्स डालने हैं जिन लिंक के ऊपर आपको वो रैंक करवाने थे ना, अपने 2-4 लिंक यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे अपने 2 से 4 कीवर्ड्स डाल दो, जिन कीवर्ड के ऊपर आप अपनी गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक लिंक को या 2-4 लिंक को। तो यहाँ पे आप अपनी आर्टिकल डायरेक्टरी के अंदर जिस भी तरह का आपकी बिजनेस है, तो मेरा क्या था, ई कॉमर्स है ना, या मैं अगर करता हूँ फैशन है, सॉरी मेरा फैशन है ना, मेरा क्या है, फैशन, हैंडबैग इज फैशन नॉट बिजनेस, ये फैशन के ऊपर है। और मैं क्या कर दूंगा, मेक ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे 1 से 2 दिन के अंदर 1000 बैकलिंक मिल जाएंगे। उनकी लिंक्स, वो लिंक होंगे और साथ में उनके कीवर्ड होंगे, मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगी जिनके ऊपर आपके वो कीवर्ड के ऊपर लिंक मिल रहा होगा। ये सारा कुछ हेल्प आउट करता है गूगल को ट्रिगर करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस बारे में है, लोग क्या क्या सर्च करें, तो आपका लिंक गूगल के ऊपर शो करवाना चाहिए। ये वैसे मैंने ट्राई की है एसईओ को समराइज करके बताने की, जितना आप लोगों को चाहिए। वैसे तो एसईओ इतना डीप है कि आप लोगों को तो पूरा प्रॉपर एक कोर्स सीखना पड़ सकता है। ओके, अब मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ, लेता हूँ, जिसका जो क्वेश्चन है वो हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसका हैंड आई थिंक पहले रेस था, आई थिंक असफर आपका हैंड रेस था पहले। फवाद आपका हैंड रेस है, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले, मैं आप लोग को आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फवाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर ये एसईओ हमने अपने स्टोर की कितने टाइम बाद करनी है? आप 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने तो अपने एड्स पे फोकस करो, उसके बाद एसईओ स्टार्ट कर दो, क्योंकि एसईओ का रिजल्ट आपको 6 महीने साल से पहले मिलने नहीं वाला। ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है लेकिन सर। लेकिन जब गूगल पर रैंक हो जाती है तो आपको बताया पता है, मेहनत का फल मिल जाता है। यानी कि सर जिस 2 मंथ्स एड रन करें फिर ब्रांडिंग और एसईओ पे आ जाएं। हाँ जी। तो पहला एज ई कॉमर्स ब्रांड आपका फोकस होना चाहिए टू मेक श्योर आपका कंसिस्टेंट कैश फ्लो। जब कंसिस्टेंट कैश फ्लो हो गया, तब आप बाकी किसी और चीज पे फोकस कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। बस यही, ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मोहम्मद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें।
जो मोहम्मद के नेम से कनेक्ट है वो ये- थोड़ा। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, एसईओ के रिलेटेड नहीं था। जी जी। जी सर, मैंने पूछना था कि मेरा एक विनिंग क्रिएटिव निकला था, तो मैं स्केलिंग की तरफ मूव कर गया था। तो सर उसको मैं 500 के बजट पे 2 दफ़ा चलाया, एक दफ़ा डुप्लीकेट करके भी चलाया। तो सीपीएम मुझे 175 रुपये का आ रहा था, और सीटीआई मेरा 2% जा रहा था, तो विनिंग था मेरा। तो हाँ जब मैंने स्केलिंग पे उसके 1000 का बजट लगाया, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने दोबारा 500 रुपये उसको चलाया। लेकिन हाँ। अब सीपीएम सर पा रहा है 500 तक, और सीटीआई डबल हो गया। मगर उसी का मुझे 2 दफ़ा चलाया, तो मुझे सीपीएम 175 200 तक जा रहा था मैक्सिमम। उसका ये हो सकता है कि आपका ना अभी तक एंडोकॉन इतना मेच्योर नहीं है कि वो ज्यादा स्केलिंग को बर्दाश्त वो उस हिसाब से रिफ्लेक्ट कर सके ना। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बैक भी जाना पड़ सकता है ना। तो आप एक न्यू दोबारा 500 वाला या 550 वाला ना एक न्यू एड सेट कंपेयर बना के ना, और से जरा एक हफ्ता चलने तो फिर स्केलिंग को दोबारा स्टार्ट करो आप। ठीक ठीक है सर। ओके। ठीक है। और इससे सर होगा। ये आपने बताया था कि अग्रेसिव, एक हाइपर स्केलिंग का तो आपने बताया था आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है। एनालिसिस करना होता है, एग्रेसिव का भी रोज करके देखना। आपकी आवाज मैं सर काफी। ये कह रहा हूँ, हाइपर स्केलिंग में आपने बताया था कि रोज ही हमने देखना होता है, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा स्टेक पे होता है। हम्म। चलिए सर, मैं बाद में पूछ लूँ। आपकी आवाज ही कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है असल में आपकी आवाज। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी। महद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर इसमें क्वेश्चन ये किया था कि सर थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ये था पेमेंट्स के हवाले से कि हम्म शॉपिफाई पेमेंट्स आपने एक स्टोर में एक्टिव की हुई है, तो बेसिकली जो शॉपिफाई पेमेंट्स है वो तो लिमिटेड कंट्रीज में, और मैंने भी कुछ काफ़ी टाइम पहले, अभी तो नहीं लेकिन कुछ स्टोर्स में जब एक्टिवेट करते थे तो वो कुछ टाइम पहले से वहीं के रेजिडेंट का डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता था, और हम्म। अगर वो नहीं होता है तो फिर वो स्टोर को क्लोज कर देते हैं। तो इसका आप आपके पास जो पेमेंट एक्टिवेट हुई है, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन मतलब allegedly क्लाइंट की है या कोई प्रोसीजर के थ्रू क्या है? नहीं वो मेरी ही है, लेकिन अगर आपको शॉपिफाई पेमेंट्स में इशू आ रहा है तो फिर ज्यादा बेहतर तरीका होता है स्ट्राइप बना लो। अपनी कंपनी तो बनाई होगी ना आपने, जी उस जी। कंपनी के ऊपर स्ट्राइप बना लो और शॉपिफाई के साथ स्ट्राइप को कनेक्ट कर दो। अगर शॉपिफाई पेमेंट वैसे आजकल ओवरऑल बड़ा मसला कर रहा है। मेरे जी जी। क्लाइंट है जो यूके के अंदर खुद रह रहे हैं, वहां जी के जी। रेजिडेंट है, वो उनकी भी पेमेंट बंद कर दी उसने। बिल्कुल ऐसे ही सर, क्योंकि हमारे पास तो ये था ना कि हमारे पास भी कुछ क्लाइंट्स के लिए रिक्वायरमेंट आती थी जो हम लोग बनाते थे, तो हम्म उन वो इवन वहीं के रेजिडेंट भी होते थे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब वो कंटिन्यूस सबसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करता है, और हम्म। फिर कभी एसएसएन मांगता है, फिर उसके बाद वो टाइमली एक्सेप्ट करने के बजाय डायरेक्ट वो फिर स्टोरी क्लोज कर देते हैं, तो काफ़ी उससे जो है ना एग्जैक्टली। शॉपिफाई पे एग्जैक्टली जो पेमेंट्स आज का तक शॉपिफाई पेमेंट का इशू आ रहा है तो उसका बेहतर वे ये है कि उसे बोलो जी जी। अपनी जो क्लाइंट का भी है, उसे बोलो कि स्ट्राइप बना ले और जी स्ट्राइप जी। को यूज कर ले शॉपिफाई पे। लेकिन सर एक ये सीन आता है कि जब हम स्ट्राइप जो बना लेते हैं, स्ट्राइप इवन बना हुआ भी है, असल में जिन जगहों पे शॉपिफाई पेमेंट्स अवेलेबल है ना वहाँ पर वो मैनुअली स्ट्राइप कनेक्ट नहीं करने देता। नहीं 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 और नहीं, जब नहीं, मैं बताता हूँ। आप जी फिर जी। भी कर सकते हो। अगर शॉपिफाई पेमेंट आपकी ना हो रही हो ना एक्सेप्ट, तो फिर शॉपिफाई जी जी। आपको कहता है कि नाउ यू कैन आल्सो कनेक्ट स्ट्राइप, ऑप्शन देता है वो। अगर फिर अच्छा भी ऑप्शन आपने है। करना हो तो आप पहले शॉपिफाई स्टोर टीम पे जाओ। ठीक है। जी जी। उनसे बात करो कि भाई मुझे करनी शॉपिफाई, वो कहेंगे भाई क्यों करने, आपने हमारी शॉपिफाई पेमेंट यूज कर ले। आप बोले कि जी नहीं जी। मुझे करने स्ट्राइप है यूज, मुझे ऑप्शन इनेबल करके जी दो। जी। बिल्कुल सर। तो अच्छी उनसे सपोर्ट से बात करनी, क्योंकि बेसिकली वो ये है ना कि शॉपिफाई पेमेंट्स को वैसे स्ट्राइप भी बैक करते हैं, इसलिए वो जहाँ हम्म। पर ऑलरेडी उनका पेमेंट है तो वो वहाँ पर वही प्रेफर करते हैं कि वही लग जाए तो वही लेकिन ठीक है। आपने बोलो कि नहीं मैंने करनी नहीं है यूज, बात खत्म। अच्छा। कह देना मैं हम्म। आपको आपको रेट बहुत ज्यादा है, ये एक्स वाली बात बता, कोई ना कोई बहाना मार देना बस। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, ड्रॉप शिपिंग के लिए जो हमारे पास सर सप्लायर्स होते हैं उसमें सर एक सप्लायर है ऑटो डीएस, तो आपको इस पर कोई एक्सपीरियंस है? ऑटो डीएस के बारे में मैंने बातें तो अच्छी सुनी, लेकिन उनकी कोई जी सब्सक्रिप्शन फीस भी है, यही भी याद रखना। जी। जी उनके सब्सक्रिप्शन फी है ठीक है। लेकिन सीजे उनके। सीजे बेस्ट है मेरे ख्याल से, सीजे की टाइमिंग भी सही हम्म। है, ओके है। ठीक है, और जी उनके जी। पास प्रोडक्ट की तो बहुत बड़ी वैरायटी है। तो सीजे लेकिन यूज अगर सर, करो, ऑटो डीएस वाले से तरफ ना ही मूव करो। अच्छा लेकिन सर जैसे कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो अगर हमें सीजे के पास अवेलेबल नहीं मिले लेकिन ऑटो डीएस पे मिल जाते हैं, तो तो आप सीजे वालों सीजे। को रिक्वेस्ट कर लो, सीजे वालों को रिक्वेस्ट कर लो प्रोडक्ट की। सोर्सिंग रिक्वेस्ट भेज दो, वो आपको जी अरेंज जी। करेंगे प्रोडक्ट। अच्छा सर एक चीज़ ये भी थी कि जैसे सीजे है ना, सीजे के अपने वर्ल्ड वाइड वेयर हाउसेज हैं, हम्म। तो उनकी जैसे तकरीबन जो उनकी मैं ज़्यादा वैरायटी देखता हूँ वो तो उन्होंने चाइना में अपनी इन्वेंट्री में रखा हुआ है, हाँ और जी। जो दूसरे कंट्रीज उसमें इन्वेंट्री बहुत ही उनकी मिनिमम होती है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि पॉसिबिलिटी है कि
कुछ इन्वेंट्री को अगर हम रिक्वेस्ट करवा देंगे भाई उस वेयर हाउस में वो अवेलेबल कर दें आपको परचेज उससे। करनी पड़ेगी पहले, ऐसे अच्छा वो परचेज। वो ऐसे नहीं अच्छा भेजेंगे, आपको परचेज ही करनी पड़ेगी पहले इन्वेंट्री। सही अच्छा सर, अपने एक्सपीरियंस में सबसे मतलब फास्टेस्ट जो है डिलीवरी टाइम मतलब अब तक कितना गया होगा, क्योंकि मैं वहाँ तो तो। जी देखो, जी। नॉर्मल जो डिलीवरी है ना वो आपके 7 to 9 डेज की होती है, वो TJE आपको देता है। जी जी। ठीक है। सही। जी बिल्कुल। जी ठीक हसनैन, हो आप गया। क्वेश्चन पूछ लो, आपका हैंड रेज है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताओ। सर असल में मैंने आपको कल से मैसेज किया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, वो मैंने अपने प्रोडक्ट कुछ सिलेक्ट करना था तो उसके हवाले से किया था, तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया था, उस वजह से वो कहना था कि रिप्लाई कर दीजिएगा। चलिए वो मैं देख लेता हूँ, वो मैंने बताया था कि कल तो नेट का इशू हुआ था। मैं देख के बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। कल रात और आज सुबह ही की है, ठीक है सर। आप एक काम करो ना, ग्रुप मैंने के कहा अंदर बात सुनो, ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर दो दोबारा, मैं वहीं से आपकी चैट ओपन करके जी जी आपको मैं। ठीक है सर। असल में बार बार आपके ऑफिस छोटी छोटी बात के लिए आना नहीं चाहता ना। नहीं नहीं, आप मुझे वो भेज दो, आप मैं कर ले देख लेता हूँ। बस थैंक यू। वो इंस्टा पे आपकी टीम कहती है कि सर अभी वो है, मसरूफ है, तो बाद में जवाब देंगे। वो कहना मुझे व्हाट्सएप पे कर लो, मैं देख लेता हूँ। ग्रुप से आपको मेंशन कर दूं? ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो जी मोहम्मद, आपका एड्रेस, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। जी सर, आवाज़ आ रही है? ये आ रही है। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जब हम स्केलिंग कर रहे होते हैं अग्रेसिव, जब हमने 500 से 1000 बजट कर दिया है, हाँ। तो अब ये 1000 बजट को तो हमने स्केलिंग में रोज नहीं ना देखना, एनालिसिस करना है, वो तो हमने हाइपर स्केलिंग में रोज एनालिसिस करना होता है कि अग्रेसिव में भी हमने रोज ही कर स्केलिंग लेना कोई है? भी हो, आपने एनालिसिस डेली करना है। देखो, एनालिसिस 2 से 3 दिन में तब होता है जब आपकी टेस्टिंग होती है, कम बजट होता है, छोटे छोटे स्लो स्लो रिजल्ट आ रहा होता है। जब टेस्टिंग हो गई, विनर पता लग गया, तो फिर आपको जो है ना, फिर आपको डेली ही देखना है, फिर आपने कोई 2-4 दिन बाद का वेट नहीं करना आपने। ठीक है। और दूसरा था, मेरा ये पूछना कि सीपीसी का जो मैंने आपको एड्रेस का बताया कि सीपीएम हाई आ रहा है, हालांकि विनर है, इसका सीटीआर भी बिल्कुल ठीक है, 4.5% आ रहा है, 1.5% होना चाहिए, पूरा अच्छा वो डबल हो गया, और सीपीसी भी आप, ज्यादा आ रहा है, 15 रुपये से नीचे। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि आपका अगर अभी फिलहाल CPM आपका हाई हो गया, लेकिन आपका अभी भी CPC 15 से नीचे आ रहा है, तो चलने दो। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ठीक है। आपका CTR वो आपकी CPM वाली कॉस्ट को कवर कर रहा है। ओके, ठीक तो है फिर सर। इतना इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी सर, अगर सीपीसी हाई हो तो ये ऑडियंस का ही मसला होता है ना, सीपीसी अगर हाई हो तो? नहीं, वो फिर आपके ऐड का भी मसला है। देखो, फिर आपका CPM हाई है, उसका ये भी हो सकता है कि मे भी आपका ऐड अकाउंट अभी हाइपर स्केलिंग की वजह से या किसी भी तरह की स्केलिंग की वजह से आपको वो उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है सर। ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन? आरिश इमरान, अपना क्वेश्चन पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो सर मैंने आपको मैसेजेस किए थे सर, मैंने उनके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करनी थी सर, वो जब आप फ्री हो जाएगा फिर बता दीगा। मैं ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको मैं। हाँ शायद आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैंने बस ये पूछना था कि जो आपने ब्लॉग्स का बताया सर, ये हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे मतलब अपने प्रोडक्ट्स के साथ ब्लॉग्स भी लिखते हैं? हाँ, लिखोगे ना, ये मतलब ब्लॉग का सेक्शन में आया ना, तो आप अपने ब्लॉग डाल सकते हो। हज़रत जमीन वालों का भी एक ब्लॉग का सेक्शन बना मैं ना, तो इस तरह भी आपका एक जी ब्लॉग का जी। सेक्शन बन जाएगा। तो सर ये बिल्ट इन मतलब हमारी शॉपिफाई में होता है? मैं क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, होता है, ब्लॉग्स के अभी बारे तो आप में। लोगों को मैं शॉपिंग से तो करके दिखाया था ब्लॉग वाला। अच्छा सर, चलिए ठीक। ठीक है। ठीक है सर। ओके, महद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी सर, सर इसमें बस एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप आपके हिसाब से एक्सपीरियंस है कौन से पेमेंट मेथड ज़्यादा सही है कि एज अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी होल्डर जो मतलब वो हम यूज़ कर सकें, क्योंकि लेटर ऑन वही कि हम सिर्फ पासपोर्ट और डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर करते हैं, तो मतलब पेमेंट तो वगैरह भी इसमें फ्री होती हैं। स्ट्राइप भी सबसे बेहतर है फिर आपके लिए ऑप्शन ना। सही, और LTT बेस्ड जो स्ट्राइक हो जाए हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है। जी बिल्कुल सर। सर जी। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम यूएस में ही कर रहे हैं तो हम यूके में एलटीडी फॉर्म करके उस पर स्ट्राइप बना के उसमें ही पेमेंट्स मंगवा सकते हैं अपनी? हाँ हाँ, उसमें तो कोई कोई मसला नहीं है, कर सकते हो।
ठीक है सर, ठीक। ठीक है। और सर मैं और सर ये पूछना था कि ये जो आपने अभी मतलब इसका बताया, ये शॉपिफाई पे अगर हम ब्लॉग लिखते हैं तो ये गूगल उसको मतलब गैदर करता है, अपना रैंक करता है, क्योंकि ज्यादातर जो वेबसाइट्स होती हैं ब्लॉग्स वाली वो ज्यादातर वर्डप्रेस पे बनती हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो शॉपिफाई पे भी। शॉपिफाई भी करता है, देखो पाकिस्तान शॉपिफाई को लोग, देखो शॉपिफाई के 99.99% स्टोर तो वैसे ही पहले 6 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं, मेजोरिटी उसमें ड्रॉप शिपिंग होती है। ठीक है। जी जी। ब्रांड के जितने भी हैं सारे ब्लॉग बना रहे हैं, और हर किसी का ब्लॉग रैंक होता है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। है सर, ठीक है सर, ओके। ओके। थैंक यू सर। और का कोई क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह हमारा टिकटॉक रह गया ना, बस बाकी तो हो गया हमारा सारा। टिकटॉक रह गया हमारा, वो बस हमारा एक लेक्चर रह गया, वो हम कर लेंगे, बाकी तो हमारा कंप्लीट है सारा। मुझे एक दफ़ा बता दो आप लोग कि कुछ मिसिंग ना हो जाए, फिर आप लोग बाद में ना कहना सर ये मिस हो गया था। तो मुझे जो है ना, आप बता दो एक दफ़ा। सर बाकी तो हो गया, बस वो शेड्यूल जो आपने हफ्ते में एक क्लास रखनी है वो रहती है बस। कौन सी हफ्ते में एक क्लास? सर वो क्लास नहीं, यानी कि वो आपने कहा था कि कोर्स के बाद वो आप हमसे फिर जब हमारे कोई क्वेरीज वगैरह होंगी तो आपसे पूछ लिया करेंगे। हाँ, वो तो वैसे भी मेरा एक जो है ना वीकली में सेशन अपना यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम ना। हम्म। तो वहाँ पे भी जिसका जो जी। आप वहाँ से ज्वाइन करके अपने सारे क्वेश्चन ना तसल्ली से पूछ सकते हो वहाँ पे, वो तो कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है। है, ओके ओके। क्लाइंट हंटिंग और टिकटॉक हमारा एक ही लेक्चर में हो जाएगा, वो एक कल वाले लेक्चर जो हमारा मंडे को होगा उस पर वो कर लेंगे, क्योंकि टिकटॉक का स्ट्रैटेजी वही फेसबुक वाली ही यूज करनी है आप लोगों ने। बेसिक जो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह है वो सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा मंडे को, तो उसी के साथ ही हमारा क्लाइंट हंटिंग भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। सर ये बस, सर एक रिक्वेस्ट थी कि बस वो टिकटॉक में एजेंसी अकाउंट का तो थोड़ा सा सही तरह वो बता दिएगा, खरीदना उसमें वो थोड़ा वो मसले बना नहीं आते हैं। सकते, वो खरीदना पड़ेगा आपको। वो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि सर डिफरेंट लोगों से खरीद के यूज करके देखा है, वो पहले ही ऐड चलाने पे वो बंद हो जाते हैं। तो तो फिर सर आप इसमें थोड़े मसले आते हैं कि वो पाकिस्तान कैसे से, पता चले कि कौन सा वैलिड है, हाँ, सही है। फिर पाकिस्तान से ना लो, आप फाइबर वगैरह पे ले लो उन लोगों से जो आपको डायरेक्ट, क्योंकि एक है ना ई कॉम हंट के ना, पता है, एक ई कॉम एजेंसी कोई है, पता नहीं, अब मुझे इसका नाम माइंड में नहीं आ रहा। वो असल में ना ऑथराइज रीसेलर है टिकटॉक के, है ना। और जो लोग आपको उसके जी डायरेक्ट जी आपको अकाउंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो बंद नहीं होते। देखो, आपको एक मिलता है एजेंसी एड अकाउंट, एक आपको मिलता है एजेंसी अकाउंट। ठीक है। जी जो जी एजेंसी एड अकाउंट होता है ना उनमें ये बड़े मसले आते हैं, जो एजेंसी अकाउंट होता है ना उसमें आपको ये मसले नहीं आते। आपको मे भी एजेंसी एड अकाउंट मिल रहा है आपको। जी जी ठीक है। तो इसका डिफरेंट थिंग वो मैं आपको बता दूंगा, किसी मेरे दोस्त से मैं पूछ के ना आपको नंबर भी बता दूंगा, जिससे उस दोस्त ने लिया है, तो आप उनसे बात जी करके, जी सर, कोई ऑथराइज जो, जी जी कोई ऑथराइज जो वैलिड आपको पता हो ना, वो उसका वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दें। वो मैं आपके साथ कर दूंगा लेक्चर के बाद ना, कल अगले लेक्चर के मैं उनसे पूछ भी लूंगा तब तक, और मैं कर भी दूंगा शेयर। ठीक ठीक है। है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक। ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। तो मेरी टारगेटिंग लेक्चर हुआ है जी, फेसबुक रीटारगेटिंग पे हमारा हो गया ना, कि कस्टम ऑडियंस पे कैसे रीटारगेटिंग करनी है हमने। ठीक है, देख लें आप लोग, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो कर लेंगे कंप्लीट, कोई मसला नहीं है। ठीक है फिर गाइस, अल्लाह हाफिज।